विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज के करीब दरगाह सैयद शाह हुसैन अली शाह की तज़ीन नौ करने की इंडियन मुस्लिम लीग ने मांग की है। इंडियन मुस्लिम लीग एपी के सदर बशीर अहमद ने कहा कि जगन हुकूमत पर मुसलमानों से नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने दरगाह की तज़ीन नौ का काम शुरू नहीं होने पर एहतजाज का भी इंतबाह दिया है। ये विजयवाड़ा कनकदुर्गा टेम्पल के नज़दीक है। सो ये दरगाह ये मस्जिद है। ये दरगाह का मस्जिद के 2000 गज़े पूरा ज़मीन को इससे पहले है सो तेलुगु देशम गवर्नमेंट लिया। जगन मोहन रेड्डी सीएम हुए बाद आरएसएस बीजेपी से जगन मोहन रेड्डी मिल जा को मुसलमान के मस्जिद को ये दरगाह को बहुत बेइंसाफ़ी, बहुत नाइंसाफ़ी, बहुत जुल्म करते हैं। आज देखो ये पूरे एरिया में जितना भी पानी है, बरसात गिरे तो पानी पूरा इसमें को आने का ये दिखता है। हमें मुस्लिम लीग पार्टी से हमें जगन मोहन रेड्डी को सवाल करते हैं, तुम्हें बीजेपी से आरएसएस से मिलको हम ना को मुसलमाना को बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी कई करते हैं। आज मैं चलने को आते रहे तो हाँ हमारे आते हैं सो हमारे हिंदू भाई बोले सर हमें हर साल ऊपर दुर्गा को देखने जाते, ऊपर दुर्गा को देखे बाद नीचे दरगाह को भी आते। ये गवर्नमेंट आए बाद दरगाह को मुजदाली सर ये क्या सर है तब बेइंसाफ़ी को पूछते हैं। तुम्हें पूरे पैसे हम ना को देने का कॉम्पनसेशन दिए नहीं, ये पूरा बनने का भी बने नहीं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से जगन मोहन रेड्डी को हमें एक ही बोलते हैं, जगन मोहन रेड्डी साहब आप याद रख लो, मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से ये तुम्हें साथ ही से काम है स्टार्ट कर को नहीं करने का रहे तो चालू कर को। मुस्लिम लीग पार्टी से हमें भूख हड़ताल को मईज बैठ को मरगे तक बैठ तो मैं इंशाअल्लाह ये काम हुए तक है मुस्लिम लीग पार्टी से हमें लड़ते करने का बात में जगन मोहन रेड्डी साहब को बोलते हुए आप साथ ही से ये काम कराओ, हमारा हक हम ना दिलाओ, तुम्हें हम ना को भीख देना नहीं, वो हमारा हक करने का हिस्सा मैं तुम ना को याद दिलाता हूँ। है आंध्र प्रदेश में आज से एमसेट काउंसलिंग का आगाज़ हुआ। इंजीनियरिंग शोबे की काउंसलिंग शुरू हुई है। असनाद की जांच ऑनलाइन की जा रही है। रियासत भर में 25 मकामात पर काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काउंसलिंग जारी रहेगी। After the post-pandemic, the government has taken steps to conduct this MSET counseling. This is for engineering. So we have many centers in Vijayawada, and one of the leading center is SRR and CVR Government Degree College. From today onwards, 10,000 to 20,000. 10,000 to 20,000 ranks are going on. Verification is going on, especially certificate verification, and everything is on online now. जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब पाशा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। इन्होंने तमाम अक़लियती तलबा को जल्द अज जल्द बज़रिया ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की अपील की। महबूब पाशा ने कहा कि अब तक काफ़ी कम तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन्होंने हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलत से फ़ायदा हासिल करने की तलबा उनके सरपरस्तों से अपील की। बहुत से लोग एक्सटेंड होता देर से कर लेंगे कहने के गफलत में हैं। ऐसा नहीं, जैसा ये 31 अभी 10 दिन के अंदर कर ले तो अच्छा रहता। कॉलेजेस, स्कूल्स, इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेजेस, ये सभी भी कौन कौन एलिजिबल है उन्हें सब उनके कॉलेज उनके स्कूल्स में जाकर सब एंट्री कर ले तो अच्छा रहता। और थोड़े कॉलेजेस उनके स्टूडेंट्स को घर को रहने फ़ोन कर को आको पूरा कर लो, नहीं तो लॉस हो जाता, लैप्स हो जाता कर को। कॉलेजेस वाले भी करस्पॉन्डेंसी लेते हुए नीचे क्लर्क तक इंटरेस्ट लेको करे तो सब अच्छा कवर होता। लास्ट टाइम 31,881 प्री मैट्रिक के एलिजिबल हुए थे। अब उसमें 14,000 भी रिन्यूड हुए नहीं। रिन्यूड हुए सो हमना को भेजने भी उन्होंने डिले करते हैं। इसके ऊपर ज़रा सीरियस से लिए तो गरीब बच्चे हमारे माइनॉरिटी के बच्चों को फ़ायदा होता। और एंट्री से थोड़े स्टूडेंट्स को बुला को उनको दो एक को 100 नंबर्स कॉल कर को उनको अलर्ट कराने का प्लान बनाओ।
प्याज की बढ़ती कीमत के पेश नज़र एपी हुकूमत प्याज को सब्सिडी पर फरोख्त कर रही है। विजयवाड़ा में रियासती वजीर के कन्ना बाबू ने रैतो बाजार में 40 रुपये फ़ी किलो प्याज फरोख्त करने के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इन्होंने इस तरह के मरकज़ रियासत के दीगर इलाकों में भी खोलने का ऐलान किया। Price hike issues, and he instructed us immediately on the war footing you do subsidy onion distribution. Then we ordered for 6,000 metric tons through NAFED. Today only the lorries were reached here, and today we started distribution. In first phase we will start distribution tomorrow or day after tomorrow in all district headquarter Raitu Bazars. After that, in the phased manner, we will provide these onions, subsidy onions for all Raitu Bazars. The 1 kg per one person. तेलुगु देशम पार्टी के लीडर नारा लोकेश ने आज जिला अनंतपुर के सैलाब मुतासरीन इलाकों का दौरा किया। हैदराबाद से जिला अनंतपुर रवानगी के दौरान जिला कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी के सदर अराकीन ने कर्नूल टोल गेट पर लोकेश का इस्तकबाल किया। उन्हें आने वाले दिनों में जिला कर्नूल का दौरा करने के लिए दावत दी। लोकेश ने अनंतपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। इन्होंने फसलों के नुकसान का जायजा लिया, किसानों से मुलाकात की और तफसीलात भी हासिल की। कर्नूल में बीड़ी वर्कर्स के मुसलसल 3 महीनों की जद्दोजहद के बाद बीड़ी वर्कर कॉलोनी के अफराद को पट्टा जात की तकसीम अमल में लाएगी। आवास कमेटी कर्नूल के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि साबिक रुकन असम्बली M.A. गफूर की नुमाइंदगी पर उस वक्त के वजीर तेलंगाना की मौजूदा वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंजूरी की थी। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में बीड़ी वर्कर कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पास 3 दिन से हमें धरना बैठ को ऑफिस में पिकेटिंग करको ये कर लिए। उन्होंने ऑफिसर एक बात बोले है, हमें पट्टे देने वाला को दे डालते हैं हमें पट्टे। वो हाउसिंग का वो गवर्नमेंट का फंड्स आने के बाद वो डेवलपमेंट के वास्ते हमें ये करती बोले है कि ऑफिसरों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नूल में AITU, CITU और IFTU के अलावा दीगर तंजीमों की जानिब से बिल्डिंग वर्कर्स के मसाइल पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बिल्डिंग वर्कर्स के मसाइल के हल के मुख्तलिफ वाह अमल पर गौर किया गया। मोहम्मद शरीफ ने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से बिल्डिंग वर्कर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। पूरा से काम पूरा बंद हो गया, इसलिए हमें डिमांड करें। हमारे बिल्डिंग वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड है, ये वेलफेयर बोर्ड में हमारे पैसे 2,800 करोड़ रुपए जमा हो गए। एक बिल्डिंग वर्कर को 10,000 रुपये से 6 महीने देना बोल के हमें 1 साल से ये जगन गवर्नमेंट के खिलाफ हमें लड़ते हैं, तो भी आज तक भी जगन की हुकूमत क्या भी इसके बारे में फैसला नहीं ले रही है। क्या करिए बोल तो जीवो नंबर 17 ला के हमारे बिल्डिंग वर्कर के वेलफेयर बोर्ड में ऐसो पैसे अपने गवर्नमेंट के खजाने में को बदला लिए। ये पैसे हमारे 835 करोड़ रुपए उन्होंने बदला ली, और ऐसे जीवो नंबर मेमो नंबर लिखा के 12-14 नाम से बिल्डिंग वर्कर के जो भी बेनिफिट्स आते वो बेनिफिट्स को अब तुम्हें एप्लीकेशन कौन भी लेवनो को बोल को भी आज ऐसा मेमो अब पास कर रहा है जगन मोहन रेड्डी, तो इसके खिलाफ आज हमें। CITU आंध्र प्रदेश के सदर व साबिक रुकन असम्बली कर्नूल M.A. गफूर ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ 26 नवंबर को मुल्क के तमाम ट्रेड यूनियन की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया गया। इन्होंने अवाम से मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने में ट्रेड यूनियन की मदद करने की अपील की। TUC, INTUC, HMS, IFTU पूरे जो जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, पूरे ट्रेड यूनियंस एक होकर 40 इंडस्ट्रियल फेडरेशन भी उसके शान में है। तो ये पूरे लोग मिलकर दिल्ली में तय करें हैं आने वाले 26 तारीख को हिंदुस्तान के पैमाने में जनरल स्ट्राइक पूरी तरह से कामयाब होगा। 40 करोड़ जो अवाम ही 40 करोड़ कारीगर ही मजदूर ही 40 करोड़ लोग स्ट्राइक में शामिल होते हैं। गवर्नमेंट को शिकस्त देना। विजयवाड़ा टास्क फोर्स पुलिस ने भारी मिकदार में बैरूनी करेंसी को जब्त किया। पुलिस ने शहर के अजीत नगर में छापा मारा और 15 करोड़ रुपए की बैरूनी मुल्क की करेंसी को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। जिला कृष्णा के SP रविंद्र नाथ बाबू ने वसन्नापेट पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इन्होंने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स की जांच की, पुलिस स्टेशन और अतराफ की सफाई का भी जायजा लिया। इन्होंने कोरोना के पेश नज़र सफाई को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी। इससे पहले पुलिस स्टेशन के अमले ने SP का इस्तकबाल किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।